हेलो। हेलो। सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने कबीर एग्जाम के डिजिटल स्टडी प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है संदीप कुमार। उम्मीद करूंगा कि सभी लोग अच्छे होंगे। पिछले काफी 2 दिनों से शेड्यूल बिजी होने के कारण क्लास लाइव नहीं आ पाई, जिसके कारण हमें खेद है। लेकिन कल 1 अगस्त को आपको शाम को 5 बजे मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हम टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, जिसको शाम को 5 बजे आपको एक स्टैंडर्ड लेवल का पेपर जो है, मॉडल पेपर है, शाम को 5 बजे देना है कबीर एग्जाम ऐप पे। जो साथी नए जुड़े हैं वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। शाम को 5 बजे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट को देना ना भूलें। चलिए आज का एक बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का एक और पेपर आपको सॉल्यूशन करवाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका है, तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। अगर तिरस्कार शब्द की बात करें तो इसके अंदर संधि की बात करते हैं, कौन सी संधि इसमें प्रयुक्त हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से। पहला क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन की बात करें, तिरस्कार में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे वाला दूसरा क्वेश्चन है, सत्याग्रह में कौन सी संधि है। सत्याग्रह की बात करते हैं तो सत्याग्रह के अंदर व्यंजन गुण दीर्घ या यण संधि, तो सत्याग्रह के अंदर दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, चे प्लस अयन का सही संधि क्या होगा या सही संधि क्या है। चैन, चयान, चेन या चयन, तो 3 नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 4 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। अज प्लस अंत, उदाम, उत प्लस दाम, उनलित। ये टेक्निकल इशू, थोड़ी सी लैंग्वेज के कारण ये क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो हम इसको एक बार कर देते हैं स्किप। ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर टाइपिंग में एरर है, तो इस क्वेश्चन को अपने स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका कि षडानन का सही संधि विच्छेद होगा। षट प्लस आनन, षट प्लस आनन, षड प्लस आनन या षड प्लस आनन। तो 5 नंबर क्वेश्चन की अगर अपने बात करते हैं तो 5 नंबर के अंदर बी ऑप्शन इज द राइट फॉर यू राइट नाउ। यहाँ पे षट प्लस आनन इज द राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है। व्यंजन संधि का उदाहरण, सिंपल अगर भाषा में बात करें तो कौन सा जो उदाहरण है वो व्यंजन संधि का है। स्वागत, उच्छ्वास, सरोवर या सरोज। 6 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से जवाब दीजिए क्या होगा। तो उच्छ्वास इज द राइट आंसर यहाँ पे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है। गति प्लस अवरोध, अभी प्लस इप्सा, गुरु प्लस उपदेश, कौन सा यहाँ पे बिल्कुल सही रहने वाला है। तो 3 ऑप्शन तो आपको यहाँ पर दिया है और चौथा ऑप्शन आपके सामने है लघु प्लस उत्तर, लघुत्तर। तो इसको लघुत्तर रै लगा देते हैं, तो इसके अंदर जो आपका लास्ट वाला ऑप्शन है डी, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लघु प्लस उत्तर बिल्कुल सही है। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से सही संधि विच्छेद का उदाहरण है। तथैव, तथा प्लस एव, स्वच्छ, स्व प्लस अच, महर्षि, महा प्लस ऋषि, अन्वेषण, अनु प्लस एषण। तो 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर क्या रहने वाला है। इनमें से सही संधि का उदाहरण की अगर अपने बात करते हैं तो महा प्लस ऋषि का सही संधि बनती है महर्षि। महर्षि है वो बिल्कुल सही संधि बनती है इसकी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। उपयुक्त शब्द का सही 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उपयुक्त शब्द की अगर अपने बात करते हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपरी प्लस उक्त, ऊपर प्लस उक्त या ऊपर प्लस उक्त या ऊपरी प्लस युक्त। 9 नंबर क्वेश्चन में ए नंबर जवाब है, ऊपरी प्लस उक्त बिल्कुल सही रहने वाला। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इनमें से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है। संसद, सम प्लस सद, षडानन सॉरी, विच्छेद वी प्लस छेद, दिक प्लस दर्शन। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की अपने बात करते हैं तो बी ऑप्शन इज द राइट, यहाँ पे षडानन, षड प्लस आनन। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, किस समूह में सभी शब्द है वो संधि युक्त हैं। साकार, सरोज, मयूर, बी है मनोज, नरेश, देवर्षि, सी है नीमड़ी, दुर्जन, निश्चल और डी है देवेंद्र, निशीत और संकुल। तो 11 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे आपके कौन सा सही रहेगा, बी, सभी शब्द संधि युक्त है, मनोज, नरेश और देवर्षि। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, संधि का सही प्रयोग किस शब्द में हुआ है। तो मनोहर में, निनाद में, विनोद में या निचोड़ में। 12 नंबर क्वेश्चन मनोहर, जिसके अंदर आपको पता है विसर्ग संधि है ना, मन प्लस हर, मन प्लस हर, मनोहर विसर्ग संधि का उदाहरण है। 13 नंबर की बात करते हैं, किस शब्द में संधि नहीं है। अतएव, सज्जन, जलोक या काजल। 13 नंबर क्वेश्चन की अगर अपने बात करते हैं तो काजल इज द राइट आंसर। यहां पर क्या है, किस शब्द में संधि नहीं है।
तो काजल के अंदर कोई संधि नहीं है। अतः प्लस एव, सत प्लस जन, जल प्लस औक, इन सभी के अंदर क्या है? संधि है। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण है? सही संधि का उदाहरण बताना है आपको। 14 नंबर क्वेश्चन की अगर अपने बात करते हैं तो मृद प्लस में। 14 नंबर क्वेश्चन की अगर अपने बात करते हैं तो इसका नहीं है। तो मनोप्रसाद जो दिया है लास्ट में, वैसे अगर आपको देखने में ये लगेगा विसर्ग संधि का उदाहरण है, पर मनोप्रसाद आप याद रख लीजिएगा, मनोप्रसाद में कोई भी संधि नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। मनोप्रसाद और एक शब्द है मनोकामना। ये दोनों जो शब्द आपको मैं यहां पर लिख रहा हूं, इन दोनों के अंदर क्या होती है? संधि नहीं होती प्यारे विद्यार्थियों, याद रखिए। तो उदाहरण नहीं है। जैसे ही आपने यहाँ पे मनोप्रसाद देखा तो आप कहेंगे कि सर मन प्लस प्रसाद, ये तो मेरा सही है, लेकिन आपको इन चीजों से परहेज करना है, ध्यान रखना है। मनोप्रसाद और मनोकामना में कोई भी संधि नहीं होती। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर डी सही होगा। आगे वाला क्वेश्चन है, अभ्यर्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभि प्लस अर्थी, अभ्य प्लस अर्थी, अब प्लस अर्थी या अभ्य प्लस अर्थी। तो 15 नंबर क्वेश्चन की अगर अपने बात करते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 15 नंबर का जवाब क्या होगा। 15 नंबर की बात करते हैं तो ए नंबर इज द राइट फॉर यू। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान के किस प्रदेश में एल्पिसोल समूह की मृदाएं मिलती है? राजस्थान के किस प्रदेश में एल्पिसोल समूह की जो मृदाएं हैं वो मिलती है? तो जयपुर, अलवर और दौसा में मिलती है प्यारे विद्यार्थियों। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 17 नंबर की बात करें तो जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है गंगानगर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर। कहां पर पाई जाती है? तो जिप्सी फेरस मृदा है वो बीकानेर में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? नागौर, पाली, अजमेर, इनके अंदर कौन सी मेनली मृदा की अगर अपने बात करते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है सिजोरम। और सिजोरम मृदाएं मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो पाली के अंदर सिजोरम मृदाएं मेन रूप से पाई जाती है। आगे वाला क्वेश्चन है 19 नंबर, जग मंदिर व जग निवास महल कौन सी झील पर है? 2018 एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती में पूछा जा चुका है और इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा पिछोला। आगे बढ़ते हैं। बटाड़ू का कुआं निम्न में से किस जिले में स्थित है? बटाड़ू का कुआं प्यारे विद्यार्थियों 20 नंबर क्वेश्चन की अपने बात करते हैं तो बटाड़ू का कुआं बाड़मेर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? लूण, कर्णसर, डीडवाना, आना सागर या पंचभद्रा। 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कि कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। तो आना सागर झील जो है वो खारे पानी की नहीं है, बाकी सारी आपकी खारे पानी की झील है। भिखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं तो डूंगरपुर यहां पे बिल्कुल सही रहेगा। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इंदिरा लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर में है या से संबंधित है, जाखम परियोजना बांसवाड़ा से संबंधित है, और परवन नदी है जो वो बारां से संबंधित है, सावन भादो है वो कोटा से संबंधित है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो सही नहीं है। तो बी नंबर जवाब जाखम परियोजना है वो बांसवाड़ा से संबंधित नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन है, सूची ए और सूची जो फर्स्ट और सूची सेकंड का आपको मिलान करना है और सूचियों को नीचे दिए गए कूट में प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है आपको। पहले सिंचाई परियोजना, उसके बाद में जिला लिखा गया है। जयनारायण व्यास जोधपुर जैसलमेर में, चौधरी कुंभाराम हनुमानगढ़ चूरू में, पन्नालाल बारूपाल बीकानेर नागौर में, डॉक्टर करनी सिंह जोधपुर बीकानेर में। 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पे जल्दी से क्या होगा? इनके अंदर कौन से विकल्प हैं वो सही हैं? तो इसके अंदर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों ही विकल्प प्यारे साथियों क्या है? बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। बाड़मेर जालोर को जल पहुंचाने वाली नहर कौन सी है? नर्मदा है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गुड़गांव या चंबल नदी है। बाड़मेर और जालोर को जो नदी जो पानी पहुंचाती है वो नर्मदा नदी है प्यारे विद्यार्थियों। 26 नंबर क्वेश्चन की अगर अपने बात करते हैं तो राजस्थान की बोलियों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन है। ये भी क्वेश्चन आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2018 में पूछा जा चुका है। जॉर्ज अब्राहम गिरियसन जो है या गियरसन है उनको माना जाता है। निमाड़ी बोली व रांगड़ी बोली, आगे वाला क्वेश्चन है 27 नंबर, निमाड़ी बोली व रांगड़ी बोली किस उपबोली की विशेषता है? तो निमाड़ी बोली और रांगड़ी बोली की बात करते हैं तो कौन सी उपबोली की विशेषता है? जनरली आपको ये बताना है। 27 नंबर क्वेश्चन की अगर अपने बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, हड़ौती, मालवी, मेवाती या ढूंढाड़ी। 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा।
27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निमाड़ी बोली व रांगड़ी बोली किस उपबोली की विशेषता है? तो जनरली ये मालवी की उपविशेषता है। रांगड़ी किसकी उपबोली है? मेवाड़ी की है, हाड़ौती की है, मारवाड़ी की है या मालवी की है? तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर प्यारे बच्चों कौन सी बोली जाती है? बागड़ी बोली बोली जाती है। आगे वाला क्वेश्चन है, देवड़ा बाटी बोली कौन से जिले में बोली जाती है? देवड़ा बाटी बोली कौन से जिले में बोली जाती है? तो देवड़ा बाटी है वो सिरोही में बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84 बोली उपबोली है किसकी? 31 नंबर की बात करते हैं, ढूंढानी की है 84 बोली। आगे है 32 नंबर क्वेश्चन, डाटी बोली कहां बोली जाती है? बीकानेर में बोली जाती है या बाड़मेर में बोली जाती है? कोटा भरतपुर में बोली जाती है। डाटी बोली की बात करते हैं तो आपके बी नंबर बाड़मेर में बोली जाती है। आगे वाला क्वेश्चन है, निहालचंद किस शैली का चित्रकार है? नाथद्वारा का, किशनगढ़, बूंदी या मारवाड़ का? 33 नंबर क्वेश्चन की अगर अपने बात करते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों 33 नंबर क्वेश्चन में किशनगढ़ का है निहालचंद जो चित्रकार है। 1916 में राजपूत पेंटिंग्स लिखने किसने लिखी थी? राजपूत पेंटिंग जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? आनंद कुमार जी ने लिखी थी। आगे वाला क्वेश्चन है, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो हम इसको एक जनरली इनके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको मैं लिख देता हूं मेवाड़। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। इन चारों में से कोई भी नहीं है, मेवाड़ से संबंधित है, उदयपुर वाली साइड से। 36 नंबर क्वेश्चन है, पशु पक्षियों के सर्वाधिक चित्र जो हैं वो कौन सी शैली में मिले हैं? 36 नंबर की बात करते हैं, बूंदी में मिले हैं। आगे है, उस्ना व साहिबा महिला चित्रकार का संबंध किससे है? 37 नंबर क्वेश्चन, उस्माना व साहिबा का संबंध है वो अजमेर जिले से है। आगे वाला क्वेश्चन, कमला व इलायची महिला चित्रकार किस शैली से संबंधित है? 38 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो नाथ द्वारा इज द राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन है, चित्र बनाने के बाद में उस पर दिनांक और साइन करना किस शैली की प्रमुख विशेषता थी? भाई क्वेश्चन नंबर 39 की अगर अपने बात करते हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, 39 में जयपुर है, बीकानेर, कोटा या अलवर? 39 नंबर की बात करते हैं तो बीकानेर की ये मेनली विशेषता है। 40 नंबर है, बुझे हुए रंगों में वृद्धावस्था के सबसे ज्यादा चित्र कौन सी चित्र शैली के अंदर मिले हैं? तो नागौर के अंदर मिले हैं भी बुझे हुए रंग और बुढ़ापा जिनके अंदर दिखाया गया ज्यादा। राजस्थान की धनिया मंडी कहां पर है? 41 नंबर क्वेश्चन है, रामगंज कोटा में है धनिये की मंडी, याद रखिएगा धनिया मंडी। आगे वाला क्वेश्चन है, प्रकाश की अवधि के आधार पर गन्ना कैसी फसल है? भाई एसडीपी है, एलडीपी है या फिर आईडीपी या डीएनपी, इनमें से कौन सा जवाब सही रहेगा? 42 नंबर क्वेश्चन की अपने बात करते हैं तो गन्ना किस प्रकार की फसल मानी जाती है? शॉर्ट डे मानी जाती है, लॉन्ग डे मानी जाती है, आईडीपी मानी जाती है या डीएनपी मानी जाती है? चलिए कमेंट करके बताइए। फिलहाल यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो होगा आपका आईडीपी। अब आईडीपी की फुल फॉर्म जो बच्चा कमेंट करके बताएगा तो मानेंगे कि उसकी तैयारी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आईडीपी। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन, अंधी गुड़ाई किससे संबंधित है? तो अंधी गुड़ाई जो है वो जनरली कपास, आपके आलू या जवार किससे संबंधित है? अंधी गुड़ाई है वो गन्ने सॉरी इसमें आलू में की जाती है, 3 नंबर ऑप्शन। आगे वाला क्वेश्चन है, अत्यधिक विषाक्त हाईली टॉक्सिक रसायन पर किस रंग का टैग होता है? तो लाल कलर का टैग होता है क्या, जिनके अंदर ज्यादा जहर होता है। कपास में पाए जाने वाले तत्व का नाम आपको बताना है। कपास में जो तत्व पाया जाता है, गाइट्रोजन, सेपोनिन, गोसिपोल या HCN। क्वेश्चन नंबर आपके 45 की अगर अपने बात करते हैं तो 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कपास के अंदर जो जहरीला तत्व पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 की अपने बात करते हैं प्यारे साथियों, थोड़ा सा, हाँ जी, गोसिपोल। गोसिपोल इज द राइट आंसर। गोसिपोल की अगर अपने बात करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको स्क्रीन को और स्ट्रेच कर देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से चीजें दिखाई दे। उम्मीद है हाँ जी बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है आपको। अरंडी की प्रथम संकर की किस्म की बात करते हैं तो अरुणा है वो अरंडी की प्रथम संकर किस्म है। धान में खैरा रोग की खोज किसने की थी? वैसे धान में खैरा रोग है वो जिंक की कमी से होता है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है धान में खैरा रोग किसकी कमी से? जिंक की कमी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। YL नेन्ने ने की थी इसकी खोज, YL नेन्ने। और YL नेन्ने थे वो किसके थे भाई? धान में खैरा रोग की अपने बात करते हैं तो माधुरी दीक्षित जो है ना उसके ससुर हैं ये YL नेन्ने। माधुरी दीक्षित के ससुर जी हैं YL नेन्ने, जिसने धान में खैरा रोग की खोज की थी।
आगे है खरपतवार अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं तो जबलपुर के अंदर है। आगे वाला क्वेश्चन है वर्णात्मक शाकनाशी का उदाहरण है या सिलेक्टिव? अपने बात करते हैं सेलेक्टिव, जैसे कि 2,4-D गेहूं को नहीं मारती, आपके चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मार देती है ना 2,4-D आपके, या नहीं मारती। चलिए वर्णात्मक शाकनाशी का उदाहरण आपको बताना है कौन सा है जो चुन चुन कर मारता है, तो पेंडामेथिलिन जो है वो क्या है भाई? वर्णात्मक शाकनाशी का उदाहरण है। बुआई से पूर्व प्रयोग में लिया जाने वाला शाकनाशी है। ये क्वेश्चन आपके बुआई से पूर्व जो है ये सारे लिए जाते हैं। फ्लूक्लोरीन लिया जाता है, बेसालिन लिया जाता है, ट्राइफ्लोरिन लिया जाता है। फ्लूक्लोरीन वाला क्वेश्चन पूछा गया था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2012 में कि निम्न में से किस खरपतवार नाशी को बुआई से पहले अच्छी तरह मृदा में मिला देते हैं, तो वो फ्लूक्लोरीन है। आगे वाला क्वेश्चन है 51 नंबर की गेहूं की फसल में सरसों का पौधा उगना किस प्रकार का उदाहरण है? तो सापेक्ष खरपतवार है। सागा देखकर सासरा करता है, ये खरपतवार सापेक्ष खरपतवार। हिरणखुरी का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 52 की अगर अपने बात करते हैं तो हिरणखुरी का प्रवर्धन है वो जड़ के द्वारा होता है। आगे वाला क्वेश्चन जैविक खरपतवार नाशी का उदाहरण कौन सा है? 53 नंबर क्वेश्चन है जैविक खरपतवार नाशी है वो है डिवाइन। ठीक है, सभी साथी जितने इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है प्यारे विद्यार्थियों, जाकर आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। हम 1 तारीख यानी कि कल 1 अगस्त से टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिसमें पहला एक स्टैंडर्ड लेवल का पेपर बिल्कुल फ्री में लिया जाएगा। ये पेपर में जो पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर विद्यार्थी आएंगे उनको जो टेस्ट सीरीज है बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। अन्यथा विद्यार्थी सिर्फ 299 रुपए पे करके आप इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। 8 इसमें शेड्यूल आपको टेस्ट दिए जाएंगे। 8 शेड्यूल टेस्ट के साथ साथ आपको इसमें मिल जाएगा कम से कम 100 मॉडल पेपर, 11वीं और 12वीं के ऑब्जेक्टिव टाइप बुक, 5000 एग्रीकल्चर के, 3000 जीके के, 2000 हिंदी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मात्र 299 रुपए में। इनकी फ्री में वीडियो, फ्री में टेस्ट और फ्री में पीडीएफ आप हमारी एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको 299 रुपए में फ्री में इसके साथ एडिशनल जो है वो मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों। तो एप्लीकेशन अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन है, कबीर एग्जाम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद में प्यारे विद्यार्थियों आपको सिंपली क्या करना है, इसको इंस्टॉल करके बिल्कुल फ्री में टेस्ट देना है। अगर आपको टेस्ट देने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमने भूतपूर्व में बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट इसके ऊपर अपलोड कर रखे हैं, कोई दिक्कत आती है तो आप ऊपर दिया गया मेरा नंबर, चलो मैं लिख ही देता हूं, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 97,997,80,187 पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके आप कोई भी आपकी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन 54 नंबर है एक बीजपत्री खरपतवार के उदाहरण है हिरणखुरी, सत्यानाशी, बथुआ, खरतुआ, मोथा, दूब घास या इनमें से कोई नहीं। 54 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो मोथा और दूब घास है वो एक बीजपत्री है। आगे वाला क्वेश्चन है पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार का उदाहरण है अमरबेल, ओरोबंकी, स्ट्राइगा या लॉरेंथस। 55 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो ओरोबंकी यहां पर क्या है, राइट रहेगा। 56 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं किस खरपतवार नाशी को छूने मात्र से चर्म रोग हो जाता है? तो छूने मात्र से चर्म रोग जो है वो आपके कौन से हो जाता है, अभी सभी को पता है, पार्थेनियम या गाजर घास, गाजर घास इसको बोला जाता है। तो इसको छूने से क्या हो जाता है, आपके स्किन इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम आ जाती है। बीजों का वास्तविक मान कितने प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए? 57 नंबर क्वेश्चन की अगर अपने बात करते हैं तो 75% से कम नहीं होना चाहिए। 58 नंबर क्वेश्चन है चावल में सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली सिंचाई विधि कौन सी है? चावल के अंदर जो हम क्यारी विधि, कुंड विधि, बॉर्डर विधि या फिर हम उपयोग में लेते हैं प्रवाह विधि। तो चावल में सबसे ज्यादा जो प्रयोग में लाई जाने वाली जो विधि है वो फ्लड मेथड है, प्रवाह विधि, जिसको अपने नॉर्मली क्या है, फ्लड मेथड अपनाते हैं चावल में। आगे वाला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन की अगर अपने बात करते हैं तो 59 नंबर क्वेश्चन जलकुंभी कौन सा खरपतवार वर्तमान में जलीय प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है? तो जलकुंभी जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। आगे वाला क्वेश्चन है सेंट्रल रिसर्च फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ लैंड एग्रीकल्चर क्रीडा जो है वो प्यारे साथियों हैदराबाद में है। ये स्टैंडर्ड लेवल का 100 क्वेश्चनों का बेटा जी टेस्ट है। बचे हुए 40 क्वेश्चन जो है आपको कल वाली क्लास में सॉल्यूशन करवाएंगे। इसकी बिल्कुल जो आपको अभी करवा रहे हैं बिल्कुल फ्री में, यदि पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। कबीर एग्जाम एप्लीकेशन पे हमने ऑलरेडी
5000 जीके के क्वेश्चन बिल्कुल फ्री में अपलोड कर रखे हैं, जिनको आप जाके एक्सेस कर सकते हो। और कम से कम 50 एग्रीकल्चर के बिल्कुल फ्री में टेस्ट हमने अपलोड कर रखे हैं, बिल्कुल फ्री में। वहां पे बीज दर की, उत्पत्ति स्थल की, या जो भी डिफिकल्ट मैटर है उसकी बिल्कुल फ्री में वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगी। इसी के साथ मत भूलिएगा, कल शाम को 5 बजे बिल्कुल ऑनलाइन फ्री में टेस्ट देना मत भूलिएगा। सभी साथियों से निवेदन है, अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशन है, या आप मेरे नंबर 97,997,80,187 पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे कल इसी वक्त, इसी उत्साह और जुनून के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।